वेलकम टू इम्पॉसिबल इकोनॉमिक्स। आज हम करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेज। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को समझेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है, और फिर बाद में हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ये मैं आपको डायग्राम्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। When there is increase in prices of goods and services, जब मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में थोड़ा इंक्रीज आए, ठीक है, इन द इकोनॉमी, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इन्फ्लेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो उसका मतलब होता है महंगाई। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है, जब इकोनॉमी में प्राइसेस में इंक्रीज आता है, किनके प्राइसेस में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज आता है, तो उसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। अब मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ इन्फ्लेशन होती कैसे है। अगर हम डिमांड के वे से बात करें, देखिए जो इन्फ्लेशन होती है वो एक तो कॉस्ट पुल होती है, एक डिमांड पुल होती है। अगर मैं आपको डिमांड पुल वे से समझाऊं, ये मैंने एक्स एक्सिस ली है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैं प्राइस लेवल ले रहा हूं, यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो ऐसी होती है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स मिलके टोटल जो सप्लाई कर रहे हैं उनका जो पूरी सप्लाई का सम है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। मान लीजिए जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो इस समय ये है, मतलब डिमांड हम इतनी कर रहे हैं। देखिए जब मार्केट में हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो क्या होगा कि जो बेचने वाले होंगे, जो गुड्स और सर्विसेज को बेचेंगे, वो जो है गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, उनको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो हम इतनी डिमांड कर रहे हैं, लेट्स से इट इज 81, ठीक है, हम इतनी 81 की डिमांड कर रहे हैं और हमने डिमांड बढ़ा दी 82। देखिए डिमांड बढ़ गई। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था, हमें आउटपुट इतना मिल रहा था और हमारा जो प्राइस था से ओएम, ये हमारा प्राइस लेवल ओएम था। अब क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया और हमारा प्राइस लेवल बढ़ गया OP2, इसको आप Q लिख लीजिए, OQ, ठीक है। हमारा प्राइस लेवल भी, आउटपुट भी बढ़ गया और प्राइस लेवल भी यहाँ पे बढ़ गया, ओके, ठीक है, OM से OQ हो गया तो प्राइस लेवल भी बढ़ गया। अगर डिमांड की वजह से बात करें तो जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो जब प्राइस इंक्रीज होते हैं और उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो आप ये डायग्रामेटिकल वे से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। अगर आपको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही कीजिएगा, अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज है और इन्फ्लेशन होती किस वजह से है। जब मैं आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन करा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, हम डिमांड पुल के वे से बात कर रहे हैं अभी इन्फ्लेशन के बारे में। जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो चीजों के प्राइस बढ़ते हैं और उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन होती है। तो इन सब कॉजेस को भी डिमांड के वे से ही हमने देखना है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉज है वो है इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। अब पब्लिक स्पेंडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, पब्लिक स्पेंडिंग हम उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट सोशल वर्क्स के ऊपर मनी जो है पैसा खर्च करती है, उसको हम पब्लिक स्पेंडिंग कहते हैं। जब गवर्नमेंट ये पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दे, यानी कि जो है पैसा ज्यादा खर्च करना शुरू कर दे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे देखिए फ्रीबीज भी प्रोवाइड की जाती है लोगों को, जो आम लोग होते हैं उनको फ्रीबीज प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से क्या होता है, उनके पास जो बाकी चीजों पे उनके पैसे लग रहे थे अब वो पैसे नहीं खर्च हो रहे, वो कहीं ना कहीं वो पैसे सेव हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो है परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से वो मार्केट में जाकर डिमांड कर रहे हैं, और जितनी वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो क्या होगी, इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन महंगाई होगी, क्योंकि क्योंकि डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस जो है इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहला कॉज है इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, की जब गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग में इंक्रीज करती है, जो सोशल वर्क्स में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ही लीड करती है। नाउ द सेकंड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज टैक्स रिडक्शंस।
अब टैक्स रिडक्शंस क्या होता है? जब गवर्नमेंट टैक्स में रिडक्शंस करे, यानी कि टैक्स को कम कर दे, किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है, टैक्स को कम कर दे, तो जो लोग जो टैक्स पे करते हैं उनको टैक्स जो है कम पे करना पड़ रहा है। पहले जितना उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, अब वो टैक्स जो है कम हो गया। देखिए, जब टैक्स कम होगा तो लोगों के पास क्या होगा, जो पैसे बचेंगे उससे वो मार्केट में जाकर डिमांड करेंगे। टैक्स कम होने से लोग सेविंग्स भी करेंगे, जिसकी वजह से वो मार्केट में जाकर क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और जब वो डिमांड करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो टैक्स रिडक्शन जो है वो सेकंड कॉज है इन्फ्लेशन का, कि टैक्स रिडक्शन करने से भी इन्फ्लेशन होती है। नाउ द थर्ड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। आपने भी बहुत बार सोचा होगा कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करके या पैसे प्रिंट करके लोगों में बांट दे और देश की पॉवर्टी खत्म कर दे, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, मतलब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, तो वही होगा जो इन दो केसेस में हो रहा है। लोग क्या करेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से वो मार्केट में जाकर डिमांड करेंगे, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, विच लीड्स टू इन्फ्लेशन। सो अगर इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई हो जाए, मनी सप्लाई में इंक्रीज आ जाए, तो ये भी इन्फ्लेशन को लीड करता है। नाउ द फोर्थ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स का क्या मतलब है कि जो हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, जो हम लोग लोन लेते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट में कमी आ जानी, मतलब वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग बैंक से लोन लेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि लोगों को कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना लोन के ऊपर, सो लोग क्या करेंगे, लोग जल्दी से जल्दी लोन लेंगे। तो लोन जो है वो बढ़ेंगे, लोन लोग ज्यादा लेंगे, और जब लोन लेंगे तो वो जो लोन का पैसा है वो लोगों के पास आएगा, तो क्या होगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये सारे कोर्सेज आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोन लोग ज्यादा लेंगे, उससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम फिर वही बात करेंगे कि डिमांड बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे, मार्केट में जाकर प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड अगेन इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, और ये दोबारा क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी। तो इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, ये भी इन्फ्लेशन का एक कॉज है। Now the fifth cause of inflation is increase in wages. Wages का मतलब होता है सैलरीज। अगर वेजेस में इंक्रीज आ जाए तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा वेजेस मिलेंगी, जिसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, देन अगेन डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, और ये इन्फ्लेशन को लीड करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉजेस सेम जगह पर जाते हैं और इन्फ्लेशन को जाते हैं। अगर आप अपनी बुक में भी पढ़ेंगे तो बुक में भी आपको बहुत सारे कॉजेस दिए होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्टेड ही होंगे, वो कहीं ना कहीं आपस में जाकर मिल जाएंगे जरूर। और जो सारे कॉजेस है लगभग वो डिमांड पे जाकर ही खत्म होते हैं, कि डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, एंड देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस, एंड देन फर्दर इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। सो ये थे आपके कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।